एक छोटे जर्जर कमरे में गोपाल बैठा है। उसका पतला शरीर टिमटिमाती रोशनी में दिख रहा है। टूटा हुआ तेल का दीपक नाचती हुई परछाइयों को डालता है, जो उसके चेहरे पर निराशा और थकावट को और गहरा कर देती है। उसकी नजर उसके फटे कपड़ों पर पड़ती है, जो उसके संघर्षों का एक मौन प्रमाण है। एक गहरी आह उसके होठों से निकलती है, अनकहे बोझ से भरी हुई। टूटी हुई खिड़की से एक ठंडी हवा अंदर आती है, जिससे वह अंदर तक कांप जाता है। वह अपने आप में और सिकुड़ जाता है। गहन एकांत और शांत पीड़ा की एक आकृति। गोपाल घने जंगल में भटकता है। उसकी आंखें भोजन की तलाश में झाड़ियों को स्कैन करती हैं। एक शांत क्षेत्र में एक थका हुआ शिकारी। अचानक एक चमकती हुई वस्तु उसकी आंखों को पकड़ लेती है। गिरी हुई पत्तियों और छायाओं के बीच प्रकाश का एक पुंज। वह इसे उठाता है। एक प्राचीन मुकुट को उजागर करता है, जो गंदगी से सना हुआ है। उसकी भूली हुई भव्यता अब उसकी पकड़ में है। उसकी आंखों में विस्मय चमक रहा है। मुकुट की नियति बदलने वाली शक्ति पहले से ही उनकी गहराई में झलक रही है। गोपाल अब एक शानदार महाराजा, एक अलंकृत सिंहासन से अपने भव्य दरबार का सर्वेक्षण कर रहे हैं, जो चौकस दरबारी और सैनिकों से घिरा हुआ है। एक विनम्र किसान आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह अपनी याचिका शक्तिशाली शासक के सामने प्रस्तुत करता है। गोपाल ध्यान से सुनता है। उसकी आंखों में गहरी सहानुभूति झलकती है, जो उसके अपने पिछले संघर्षों की मार्मिक याद दिलाती है। वह किसान की दुर्दशा पर विचार करते हुए रुक जाता है। उसके कंधों पर न्याय का बोझ भारी है। गहरी बुद्धिमत्ता के साथ गोपाल एक न्यायपूर्ण फैसला सुनाते हैं, जिससे किसान को राहत मिलती है और उनके दरबार से अनुमोदन मिलता है।